जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि श्री राम जी का जन्म हो गया है। आगे बताते हैं, वे विष्णु स्वरूप भविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम ईक्ष्वाक कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभि के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सूर्यश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। तदनंतर कैकेयी के सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात विष्णु के स्वरूप चतुरांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात विष्णु भगवान के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार से अस्त्रों में विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लगन में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लगन में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने दुंदुभि बजाने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की बड़ी भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थी। बहुत से नट और नर्तकियां वहाँ अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहाँ सब और गाजे बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ पे बिखरे पड़े थे। राजा ने सूत, मागध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्रों को गोधन प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण तथा दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से उज्ज्वल रत्न समूह प्रदान किए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जातकर्म आदि सभी संस्कार कराए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता को प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोग हित कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री राम जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने, रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से श्री राम जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री राम जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को के बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण जी को दिया भी नहीं खाते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते तो उसी समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इस प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से अधिक प्रिय थे। वे भी भरत जी को सदा प्राणों के से भी अधिक प्रिय मानते थे। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी।
ठीक वैसे ही जैसे चारों देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों से प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा को की भांति बहुत ही प्रसन्न थे। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा और धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने ईश्वाकुल नंदन अवधन नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित के साथ जाकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अवगनी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा का स्वागत कर रहे हों। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करने से राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके मुनि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव और मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय प्राप्त की है ना? आपके यज्ञ, याग आदि देव कर्म और अतिथि संस्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह से संपन्न होते हैं ना? इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उनका सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में गए तथा उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। तदनंतर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, महामुनि, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जला प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरक्त पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसकी मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूँ? ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने के योग्य उत्तम पात्र हैं। मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आप यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राज ऋषि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करते हुए आपने ब्रह्म ऋषि का पद पाया। अतः आप राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है यह परम पवित्र और अद्भुत है। प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य के क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जानूं और अभ्युदय के लिए उनकी पूर्ति करूं। सर्व कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसा संशय को मन में स्थान ना दीजिए। आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझे गृहस्थ के लिए देवता और ब्राह्मण आपके आगमन से मुझे पूर्ण सर्वधर्मों का फल प्राप्त हो गया है। यह मेरा महान
अब उदय और अवसर आया है। मनस्वी नरेश के कहे हुए विनय युक्त वचन जो हृदय कानों को सुख देने वाले थे सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शम दम और सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए। नृप श्रेष्ठ महाराजा दशरथ के यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, राज सिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों ना हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, यह प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाइए। पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति का समय वे दो राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम मारीच और सुबाहु है। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरे यज्ञोपवेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय विघ्न में पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया हूँ। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूँगा, उन्हें शाप दूंगा तो ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ऐसा है जिससे आरंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दे जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दे। ये मुझे सुरक्षित कर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैंने इन्हें अनेक प्रकार के श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह नहीं ठहर सकते। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम जी के सामने टिक नहीं सकते। भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह की सामने न लाए। मैं आपसे प्रतिज्ञा कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जी क्या हैं मैं इन्हें जानता हूँ। महातेजस्वी विशिष्ट जी तथा अन्य तपस्वी भी जानते हैं। राजेंद्र, यदि आप भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश स्थिर रखना चाहते हो, श्री राम जी को मुझे दे दीजिए। कुकुस्थन नंदन, यदि वशिष्ठ आपके सभी मंत्रियों को अनुमति दें तो श्री राम जी मेरे साथ विदा कीजिए। मुझे श्री राम जी को ले जाना अभिष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं, अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम जी को मुझे दे दीजिए। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए, मेरे यज्ञ का समय व्यतीत ना हो जाए। आपका कल्याण हो। आप अपने मन में शोक और चिंता ना डालिए। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र जी का यह सब शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र योग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उसे पीड़ित होकर सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत होकर विषाद करने लगे। विश्वामित्र जी मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी ही व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराजा अपने आसन से विचलित होकर मूर्छित हो गए। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ जी 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए थे। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षौणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूँगा। मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं। अतः इन्हें ले जाइए और राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं
ही हाथ में धनुष लेकर युद्ध के लिए मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा तथा जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को ना ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है, अभी तक इसने युद्ध की विद्या नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता, ना तो अस्त्र बल से संपन्न है और ना ही युद्ध की कला में निपुण है। अतः यह राक्षस से युद्ध करने के लायक नहीं है, क्योंकि राक्षस माया, छल और कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनि श्रेष्ठ, इसके लिए आप मेरे राम को ना ले जाइए, अथवा ब्राह्मण आदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः राम को ना ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को ना ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं, कौन हैं, उनका डिल डोल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। ब्राह्मण, मेरे सैनिकों को स्वयं मुझे ही उन मायायुधी राक्षस का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मैं कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। राजा दशरथ की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है, जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुख महंगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निश्चर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विशर्वा मुनि के औरस पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता। इसके लिए वो तुच्छ कार्य समझता है, इसलिए उसकी प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञ में विघ्न डालने करते आते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने उनसे कहा, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र और मुझ मंदभागी दशरथ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़, नाग भी नहीं सहन सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। मुनिश्रेष्ठ, रावण सम्रांग गण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में समर्थ हूँ। ब्राह्मण, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनिभज्ञ है। इसकी अवस्था तो अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किस तरह से नहीं दूंगा। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुनंद और उपसुनंद के पुत्र हैं। वे युद्ध में यम के राज के समान हैं। यदि वे यही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों परम पराक्रमी युद्ध विशेषक उत्तम शिक्षा से उत्पन्न हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदयों के साथ चलूँगा, अन्यथा आप मुझे ना ले चले तो मैं भाई बंधुओं सहित आपके अनुनय विनय करूँगा और आप श्री राम जी को छोड़ दें। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रभु कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया, जिसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। नरेश, यदि तुम ऐसा ही उचित प्रतीत होता है
तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। कुकुत्स कुल के रतन, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदयों से घिरे रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र से कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीरचित महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकुंश वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक और श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पे ना उठाइए। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी उस वचन का पालन नहीं करता, उसे यज्ञ याग आदि इष्ट तथा बावली तालाब बनाने हेतु पूर्ण कर्मों का पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। यह अस्त्र विद्या जानते हो या ना जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र जी से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये श्री राम और महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बालवानों में श्रेष्ठ विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े तपस्या के तो ये विशाल भंडार है। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा कोई दूसरा पुरुष ना तो अच्छी तरह से जानता है और ना ही जानेंगे। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशाशव के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्होंने प्रजापति ने पूर्व काल में कुशी नंदन विश्वामित्र को जब यह राज्य शासन करते थे समर्पित कर दिया था। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदर कन्याएं हैं। उनके नाम जया और सुप्रभा। उन दोनों में से 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उसमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सबके सम असुरों की सेना का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है और वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। वे धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, जो अस्त्र शस्त्र अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। उनको भी उत्पन्न करने की उनमें पूर्ण शक्ति है। रघुनंदन, इसके लिए इन मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महान विश्वामित्र से भूत और भविष्य की कोई बात नहीं छिपी नहीं है। राजन, ये महातेजस्वी महान यशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ श्री राम जी को भेजने में आप कृपा संदेह ना करें। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मंगन हो गए। बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने श्री राम का जाना उनकी रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने सवस्थित वचन कराने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम जी को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र को मस्तक सुहाकर अति प्रसन्न चित्त से उनको विश्वामित्र जी को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा की, दुबदुबियां बजाने लगे। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंख और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी।
आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे काक पक्षधारी यशस्वी श्री राम और उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों की भाइयों की पीठ पर तरकस बंधे थे, उनके हाथ में धनुष शोभा पा रहे थे। वे दोनों दशों दिशाओं में सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे तीन तीन फन वाले सर्पों के समान चल रहे थे। एक और कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुणीर और बीच में मस्तक। इन तीनों ही की तीन फन से उत्पन्न दी गई है। उनका स्वभाव उच्च और उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले दोनों अनिंद सुंदर राजकुमार सब ओर से शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे विश्वामित्र ब्रह्मा जी के पीछे दो अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषण से अच्छी तरह से अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों में घोटी के चमड़े के पहने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्री अंग बड़े मनोहर थे। वे महान तेजस्वी, श्रेष्ठ वीर, अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब और अपनी शोभा फैलाए हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय दोनों वीर अचिंतनीय शक्ति महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्नि कुमार सकंद और वैशाख की भांति शोभा पाते थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू नदी के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी से राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस कार्य में विलंब ना हो। बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध यह मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर, रोग और चिंता जनक कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं हो पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहु बल में तुम्हारे समान कोई करने वाला कोई ना होगा। तात रघुनंदन राम, बला और अति बला के अभ्यास करने से तीनों लोगों के समान तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनघ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी प्रश्न का उत्तर देने में कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। यह दोनों विद्याएं प्राप्त हो जाने पर तुम्हारी समानता कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अति बला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। नरश्रेष्ठ श्री राम, तात रघुनंदन, बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पे तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुनंदन को आनंदित करने वाले राम, तो संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पे तुम्हारे यश का विस्तार होगा। यह दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। कुकुस्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने के लिए विचार किया है। राजकुमार, तुम्हें इसके योग्य हो। यद्यपि तुम्हें विद्या को प्राप्त करने के योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं। तथापि मैंने तपोबल से इनकी अर्ज किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार का फल प्रदान करेंगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्र किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवा करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहाँ सरयू नदी के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ के दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहाँ तृण की शैया पे, जो उनकी योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। जय श्री राम।